अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड आपका टीचर नूर हसन और आप देखते हैं मेरा चैनल एफएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर अपने हार्डवेयर पार्ट्स के ऊपर डिस्कस किया था, यानी कि हमारा सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका काम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे, यानी कि कीबोर्ड क्या है और उसके ऊपर कौन कौन से बटन है और उनका वर्क क्या है। इसके अलावा हमने माउस को भी डिस्कस करना है आज की इस वीडियो के अंदर, एंड हम विंडो के ऊपर भी बात करेंगे कि विंडो क्या है और इसके वेरिएंट्स का क्या क्या मतलब होता है। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वीडियो कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपनी विंडो और अपने जो इसके वेरिएंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कीबोर्ड एंड माउस के ऊपर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा, कि आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ बताऊंगा, आपने उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है और अपने अल्फाज में डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पे मैं आपको कोई किताबी वर्डिंग नहीं बताऊँगा, कोई किताबी डिटेल्स या डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊँगा, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और आपने उसी कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, सो विंडो गाइस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इसे कहते हैं, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बगैर आप कंप्यूटर के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कैलकुलेशन करनी है या आपने किसी किस्म का कोई डाटा प्रोसेस में डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको इंटरफेस का होना ज़रूरी है, आपके पास किसी चीज़ का होना ज़रूरी है, कोई इंटरफेस, कोई सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, अगर आपके पास ये इंटरफेस या सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? ठीक है ना, अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल एक ऐसे भी दूं कि फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल लिया, आपको जब न्यू मोबाइल लेते हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर कुछ पहले ही एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि गैलरी हो गई, सेटिंग्स, क्लॉक्स वगैरह वगैरह जैसे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसी तरह विंडो भी है, जब आप कंप्यूटर न्यू लेते हैं तो उसके अंदर विंडो इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, उस विंडो के अंदर कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं, यानी कि हमारी सेटिंग का ऑप्शन, तो हमारा लाइब्रेरी, गैलरी जिसे आप कहते हैं, दिस पीसी का ऑप्शन इसमें होता है। ठीक है, क्लॉक वगैरह, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती हैं। इसके अलावा जो आपने डिवाइसेस के साथ यूज़ करती हैं, यानी कीबोर्ड और माउस, उसका भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो ये विंडो इसीलिए इस्तेमाल की जाती है कि आप इसके ऊपर कोई भी काम करें। ठीक है, तो उसके लिए आप विंडो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ना तो आप सीपीयू के बगैर कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप विंडो, इन दोनों के बगैर कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी डेफिनेशन इस तरह से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल आपने टेलीविजन देखना है, टेलीविजन के ऊपर आपने कहते हैं कि मैंने मूवी देखनी है, उस मूवी देखने के लिए आपको ज़रूरत से बात है किसी चैनल की जरूरत पड़ेगी, आपको चैनल देखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो चैनल तो तभी आएगा जब आपने टेलीविजन के साथ कोई केबल कनेक्ट किया है। ठीक है, अगर आप वो केबल कनेक्ट नहीं करते तो क्या होगा कि आपका जो टेलीविजन है वो बिल्कुल ब्लैंक होगा, आपको ब्लैक स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, कोई वहाँ पे चैनल नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक। इसी तरह कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर के अंदर आप विंडो इंस्टॉल नहीं करते तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल ब्लैंक होगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा, आपको ब्लैक स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, और आपको वो कहेंगे जी पहले विंडो इंस्टॉल करें, देन आप कोई ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक बेसिक सा विंडो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप विंडोज जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे आपके कंप्यूटर के अंदर कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर नहीं आएगा। ठीक हो गया, इवन के आपका माउस या आपका जो कीबोर्ड है वो भी काम नहीं करेगा। ठीक हो गया, बस विंडो हमारा जो था, ये जो हमारी विंडो है ये 20 नवंबर 1985 के अंदर रिलीज की गई थी। जो हमारा फर्स्ट वर्जन था वो 16 बिट का था, 16 बिट का था। ठीक है ना, सो ये तो एक विंडो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ये विंडो है। उसके बाद हम विंडो के वर्जन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि विंडो के वर्जन्स क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि हम कोई भी जब चीज़ मार्केट में बनाई जाती है या कोई भी चीज़ जब तैयार की जाती है तो उसे हमारी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ही तैयार किया जाता है। ठीक है, जो वक्त गुजरता जाता है हमारी ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं और उस चीज़ में, उस प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट्स आती जाती हैं और उनके न्यू वर्जन्स आते जाते हैं। इसी तरह विंडो भी है, पहले विंडो के लो वर्जन्स आए, हमारी ज़रूरियात के मुताबिक उस विंडो ने हमारा साथ भी दिया, हमारे काम भी किए। जब हमारी ज़रूरियात बढ़ी, हमारे काम ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए सॉरी, तो हमारी विंडोज़ के वर्जन्स के अंदर भी इम्प्रूवमेंट्स की गई, उसके अंदर मज़ीद फीचर्स वगैरह ऐड किए गए और हम जो हमारे जो काम है वो भी
होते रहेगी। और मज़ीद आगे इसके वर्जन्स के अंदर इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं कि मज़ीद इसके न्यू वर्जन्स भी आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये तो था एक विंडो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बाकी आपने कुछ नहीं देखना, ये जस्ट एक विंडो का कॉन्सेप्ट था। सो अगर आपने इसे इंस्टॉल करना है तो आप शॉप पे जाएं, वहाँ उसे कहें कि जी हमें विंडो चाहिए, वो आपको विंडो दे देगा, ठीक है। तो आपने कंप्यूटर में ला के वो डिस्क ऐड करनी है और उस विंडो को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक हो गया। सो ये एक विंडो का कॉन्सेप्ट है, क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको विंडो के बारे में तो काफ़ी जो है वो नॉलेज मिल गया होगा। विंडो की जो मज़ीद इसकी इंफॉर्मेशन है या जो मज़ीद इसके इस्तेमाल हैं वो हम अपने जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस तरह के कोई सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करेंगे मैं आपको तब बताऊंगा कि ये विंडो क्या है। और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें ये भी हम साथ साथ कवर करते जाएंगे अपने काम के दौरान, ठीक है। फिलहाल आप बेसिक पे रहें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब काम के दौरान आपके बाकी भी क्लियर होते जाएंगे। जब जब आप काम करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा और आपका नॉलेज भी गेन होता जाएगा, ठीक है। सो ये विंडो थी। अब हम अपनी इनपुट डिवाइसेस यानी कि अपनी रिमेनिंग पार्ट्स जो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं, कीबोर्ड और माउस हैं, इनको हम कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल वगैरह को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि हम अपने जो काम है, हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम है, वो हम शुरू करेंगे। खैर हम अपने पहले ये पार्ट्स के कीबोर्ड और माउस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड और माउस के बारे में बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड क्या है और माउस क्या है। सबसे पहले हम कीबोर्ड को देखते हैं। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसे आप कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के ऊपर कोई काम करना है, किसी किस्म का कोई कैलकुलेशन करनी है, तो आपने कोई डिजिट एंटर करना है, कोई अल्फ़ाबेटिकल आपने वहाँ पे कोई टाइप करना है, तो वहाँ पे उसे टाइप करने के लिए आपको एक इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी और वो इनपुट डिवाइस हमारी क्या होगी, हमारा कीबोर्ड होगा, ठीक है। अब कीबोर्ड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, कोई भी डिवाइस यूज़ करेंगे कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए कंप्यूटर के अंदर एक डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, यानी कि पहले से ही उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल आपने माउस यूज़ करना है या कीबोर्ड यूज़ करना है, तो उनके लिए भी कंप्यूटर के अंदर एक पहले से ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा चुका होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप उसके कीबोर्ड और माउस को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इसी तरह आपने प्रिंटर इस्तेमाल करना है या स्कैनर इसके साथ आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि एक डिस्क आएगी, आपको एक डीवीडी दी जाएगी जिसे आपने ऐड करके उसके प्रिंटर को या स्कैनर का जो भी आप यूज़ करें उसके सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल करना है, फिर ही आप उसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। खैर ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात होगी। कीबोर्ड की तरफ आते हैं वापस हम। इस कीबोर्ड हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है वायर और एक होता है वायरलेस, यानी कि यूएसबी के थ्रू एक चलता है और एक होता है हमारे पास वायर वाला, ठीक है। काम दोनों का एक है, सेम है बिल्कुल, बस इनका फ़ायदा ये है कि अगर आप वायर वाला लेते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि आपने यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे बैठना है, ठीक है। अगर आप वायरलेस लेते हैं तो उसमें कोई मज़ीद आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होती है, आप चाहे बिस्तर में लेके उस कीबोर्ड को बैठ जाएँ, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैसे तो इनकी बहुत से टाइप्स हैं, गेमिंग के लिए अलग से बना हुआ, दूसरे कामों के लिए अलग से बना है, कंप्यूटर के लिए, यानी कि इनके ना डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट काम हैं, ठीक है। हम अपने बेसिक काम की तरफ आते हैं। गाइस कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बटन लगे होते हैं, जैसे कि फंक्शनल कीज़ हो गई, अल्फ़ान्यूमेरिक बटन हो गए, डिजिट्स वगैरह के लिए अलग से बटन हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ नेविगेशन हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कंप्यूटर के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं। इन्हें मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि इनका इस्तेमाल क्या है और कौन कौन सी कीज़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर माउस की बात करूं तो माउस भी आपके पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वायरलेस और एक होता है हमारे पास वायर वाला, ठीक है, एंड एक होता है ट्रैक बॉल माउस होता है, ठीक है। सो ये माउस के इनके काम एक ही हैं, बस इनके जो अंदाज है वो चेंज है, थोड़े से इनका डिज़ाइन चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। माउस के ऊपर आपके पास दो बटन लगे होते हैं, एक होता है लेफ्ट क्लिक एंड एक होता है राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक का आपको पता है कि जब भी आप कोई भी आपने सॉफ्टवेयर ओपन करना होता है तो आप सिंपल जाकर वहाँ पे डबल क्लिक करते हैं या सिंगल क्लिक करते हैं तो वो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना हो, उसके बारे में डिटेल में जानना हो या उसे कॉपी करना हो या किसी किस्म का कोई और काम करना हो तो वहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको वो सारे काम जो है वो सारे शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। खैर ये तो एक माउस का इस्तेमाल है, ठीक है। इसके अलावा एक ऊपर व्हील भी लगा होता है। उस व्हील का काम ये होता है कि वो आपकी स्क्रीन को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करता है, इवन कि आपको वो जूम इन और जूम आउट भी करता है, ठीक है। तो माउस गाइस हमारे पास एक वायरलेस होता है, एक जो है वो वायर
के साथ होता है, इवन के जो एक माउस होता है वो हमारे पास ट्रैक बॉल माउस है, ठीक है। अब इन तीनों की अपनी एबिलिटी है कोई, ठीक है। अब देखें, आपने सिंपल फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड वायर वाला या वायरलेस इस्तेमाल किया, तो वो तो आपको पता है सिंपल आपको रोटेट करना पड़ेगा और फिर वो माउस का जो कर्सर है वो मूव करेगा, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस ही नहीं है उसे रोटेट करने के लिए, आप कहते हैं मैं ऐसे ऐसे ना करूँ, मैं बस ऐसे एक ही जगह पे रख के उसे रोटेट करता रहूँ, कर्सर्स को यूज़ करता रहूँ, तो उसके लिए ट्रैक बॉल माउस जो है यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर एक बॉल लगा होता है जिसे आप रोटेट करते हैं और आपका कर्सर मूव होता है, ठीक हो गया। ये एक माउस का कॉन्सेप्ट है। तो माउस इज एन पॉइंटिंग डिवाइस, हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस जिससे आप कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, इसके कर्सर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक माउस का कॉन्सेप्ट है। इन तमाम चीज़ों के बारे में, कीबोर्ड एंड माउस के मजीद जो बात है वो हम अपना लाइव देखते हैं, वीडियो के ऊपर करके देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल की जाती है, इनके काम क्या क्या हैं, ठीक है। और फिर हम अपने काम को वाइंड अप करते हैं। नज़र आ रहा है जो मूव कर रहा है, ये हमारा कर्सर होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे कर्सर का यूज़ भी बता देता हूँ। जैसे ये देखें, फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्लाइड ओपन करनी है, ठीक है, तो मैं इस स्लाइड के ऊपर इस कर्सर को, यानी कि आपने माउस को रोटेट करते रहना है, ठीक है ना। मैंने माउस को रोटेट किया, मैं यहाँ पे कर्सर पे, यहाँ पे अपनी स्लाइड पे है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, सॉरी लेफ़्ट क्लिक आपने किया, तो ये हमारे पास जो स्लाइड है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए, ये स्लाइड हमारे पास ओपन हो गई है, ठीक हो गया ना। तो ये है। उसके बाद अगर इसी स्लाइड के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है, तो वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखें, आपने इधर राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके मज़ीद जो ऑप्शन है वो आ गए हैं, क्रिएट अ न्यू वीडियो, एडिट विद फोटोज़, एडिट विद 3D पेंट, सेट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड मैनी अदर ऑप्शंस। इसके बारे में अगर आपने प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो वो यहाँ पे है, ठीक हो गया ना। तो ये एक माउस का इस्तेमाल है। इसका व्हील जो है वो मेरा तो खैर अभी माउस ख़राब है, इसका व्हील नहीं काम कर रहा, सो चलें वो फिर कभी आपको मैं बता दूंगा माउस जब लाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इंटरफेस, ये हमारी विंडो होती है, ठीक है। इनके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8, विंडो, ठीक है ना, डिफरेंट। तो इनके अलग अलग फ़ीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि विंडो 7 है, उसके अंदर जो फ़ीचर्स नहीं है वो विंडो 10 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके हमें इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनके लिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए विंडो क्यों इस्तेमाल की जाती है, इन तमाम चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि देखेंगे कि इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर डिफ़ॉल्ट होते हैं, यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है ना। ये विंडो के साथ आते हैं, ठीक है, ये वाला ओके हो गया। बाकी ये जो है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, तो ये अब अभी हम इनके बारे में बात नहीं करने वाले, ठीक हो गया ना। तो ये तो था हमारे पास एक विंडो कीबोर्ड कह रहा हूँ, माउस, ठीक है। अब हम इसके कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड क्या है, ठीक है। यहाँ से मैं एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, लाइक अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम अपने अल्फ़ान्यूमेरिक के बारे में बात करते हैं कि अल्फ़ान्यूमेरिक जो हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर बटन है उनका क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं अपना MS वर्ड ओपन करता हूँ। इसके बारे में मैं आपको, जब हम अपनी सॉफ्टवेयर की सीरीज़ शुरू करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो से हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ही बात करेंगे, तो मैं आपको कंप्यूटर के बारे में भी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, इन्हें हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी सेटिंग, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जस्ट मैं आपको कीबोर्ड का यूज़ करके बताने लगा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ से इसे ओपन कर लिया। अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ के लिए हमारे ये जो बटन लगे हुए हैं अल्फ़ाबेटिकल ABCD वगैरह, तो यहाँ से आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये जो है ये नाम लिखा जाएगा, ठीक है। आप कोई भी आपने टेक्स्ट एंटर करना है तो वहाँ आप अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ आप देखेंगे कि जब आप वैसे यूज़ करेंगे तो आपके छोटे अल्फ़ाबेट्स आएंगे, यानी कि छोटी वर्डिंग लिखी जाएगी। तो इसके लिए एक की इस्तेमाल होती है, कैप्स लॉक आपकी इसके साथ ही होगी। तो अगर आप उसे ऑन कर देंगे तो ये हमारा कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा जाएगा, ठीक हो गया। तो ये तो एक अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ का इस्तेमाल था। इसके अलावा हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं, तो उन डिजिट्स का यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई नंबर एंटर करना है तो वो आप नंबर्स की बना पे करते हैं। आप यहाँ से कोई भी की प्रेस करेंगे
तो ये देखिए यहाँ पे नंबर एंटर हो जाएंगे। ठीक हो गया ना, ये एक इस्तेमाल है इसका डिजिट्स का। ठीक हो गया ना, यहाँ से बस आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें अपने को। उसके बाद जहाँ पे डिजिट्स एंटर करने के लिए जहाँ पे एक ऊपर नंबर लॉक की है, इस नंबर लॉक की को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस नंबर लॉक को ऑफ कर देते हैं तो आपका कोई भी डिजिट एंटर नहीं होगा, आप चाहे जैसे भी इस बटन को प्रेस करें। ठीक हो गया ना, तो अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आप अगेन यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया ना। आपसे मैं एक चीज़ से माफ़ी चाहूँगा कि मेरी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर कर रही है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट हम अपनी ठीक कर लेंगे ये काम, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो ये भी हम ठीक कर लेंगे। ठीक हो गया ना। ओके सो गाइस, अब हम अपनी फंक्शनल कीज़ की बात कर लेते हैं कि फंक्शनल कीज़ क्या होती हैं। हमारे पास फंक्शनल कीज़ 12 होती है, यानी कि F1 से लेके F12 तक होती है। ठीक हो गया ना। इनमें से कुछ कीज़ ऐसी हैं जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर डिफरेंट वर्क करती हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम F1 की बात कर लेते हैं। F1 अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी आप सॉफ्टवेयर की हेल्पिंग ऑप्शन निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप F1 प्रेस करेंगे तो वो हेल्पिंग ऑप्शन जो है इस तरह से निकल आएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर सेकंड नंबर पे हमारे पास F2 है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम तो करेगा लेकिन इसका यूज़ यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, इसे हम रीनेम और एडिट द डाटा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी किस्म को कोई डाटा रीनेम करना है या उसे एडिट करना है, तो उसके लिए आप F2 की का यूज़ करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप चाहे F2 जितना मर्जी प्रेस करें, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास F3 की है, जो हमारे लिए सर्चिंग का काम करती है। हमारी जो फाइल आपने कोई स्पेसिफिक डाटा सर्च करना है तो उसके लिए हम सर्चिंग का यूज़ करेंगे, इसका F3 का यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमारे पास F4 है। अगर आपने विंडो को क्लोज़ करना है या इसे शट डाउन करना है तो आप F4 की प्रेस करेंगे, लेकिन इसके साथ आपको Alt का यूज़ भी करना पड़ेगा, यानी कि Alt को आपने प्रेस करके रखना है और देन आप F4 की को प्रेस करेंगे। ठीक है, इन तमाम कीज़ के बारे में जब हम नेक्स्ट काम करेंगे तो मैं आपको करता रहूँगा, साथ बताता जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा कीबोर्ड और माउस जो है इन दोनों का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। एंड एक और प्रॉब्लम कि स्क्रीन जो है ना वो भी ब्लर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मुझे इरिटेशन हो रही है। सो नेक्स्ट जब इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर इन तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक हो गया। खैर मैं आपको ऐसे ही बताता जाता हूँ, आप उन्हें समझें। F5 की है। उसके बाद अगर आपने डाटा को रीलोड करना है या रिफ़्रेश करना है स्क्रीन को, तो उसके लिए आप F5 का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद F6 है। F6 को आप इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल आपने किसी एड्रेस को हाईलाइट करना है। एड्रेस में इनके पेज के एड्रेस होते हैं। एक एड्रेस होता है जो हम लिखते हैं अपना एड्रेस, होम एड्रेस। इसी तरह सॉफ्टवेयर्स के भी कुछ एड्रेस होते हैं, तो अगर आप F6 प्रेस करते हैं तो इन तमाम ऑप्शंस के एड्रेस जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक हो गया ना। तो जैसे कि ये देखें ऊपर इसके आ गए हैं। ठीक है, ये एड्रेसेस होते हैं। उसके बाद है F7 का यूज़ आप करते हैं। आपने कोई डाटा लिखा है तो उनके अगर आपने स्पेलिंग्स वगैरह चेक करने हैं तो आप F7 की का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास F8 है। फॉर एग्जांपल आपने डाटा बूट करना है तो बूट मेन्यू करना है, तो उसके लिए आप F8 का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास F9 की है। अगर आपने डाटा को रिमूव करना है, सिलेक्टेड आइटम्स को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम F9 का यूज़ करेंगे, यानी कि रिमूव दी सेलेक्टेड आइटम्स। ओके, इसके बाद हमारे पास F10 की है, जिसे आप शिफ्ट प्लस F10 करते हैं, यानी कि आप अपनी मेन्यू को, अपनी बार को, रिबन बार जो है उसे एक्टिवेट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होती है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास F11 की है। अगर फॉर एग्जांपल आपने स्क्रीन को फुल करना है, तो फुल स्क्रीन करना है किसी चीज़ को, तो वो आपका F11 की जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा अगर आपने फ़ाइल को सेव करना है तो आप F12 प्रेस करेंगे, तो वो आप इस तरह से फ़ाइल को सेव कर पाएंगे। ठीक हो गया ना। तो ये एक बेसिक सा इस्तेमाल है इनका, जो ये हमारे पास बटन है इनका। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है नम लॉक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, इन डिजिट्स के बारे में भी बता दिया है और कैप्स लॉक के बारे में भी। इसके बाद हमारे पास बटन है कुछ शिफ्ट एंड कंट्रोल। अब शिफ्ट एंड कंट्रोल जो गाइस बटन है, इन्हें आप सिंगल यूज़ नहीं कर सकते, आप इन्हें किसी भी काम के साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर कर देता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ रैंडमली। ठीक है ना,
तो अब इसे मैंने कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी करना, तो मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखा है और मैंने रोटेटिंग बटन जो है यानी कि ये जो स्क्रॉल बटन नेविगेशन है इन्हें मैंने प्रेस किया, तो इसने इन सब को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं शिफ्ट कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा और मैं अल्फ़ाबेटिकल जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, सी के ऊपर, ठीक है। इसने ये सारा क्या किया, कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँगा और कंट्रोल+V कर दूँगा, तो ये उसी को नीचे पेस्ट कर देगा, ठीक हो गया ना। तो ये यूज़ होता है शिफ्ट एंड कंट्रोल का। आल्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ ये आप सिंगल यूज़ नहीं कर सकते, ये इसका काम जो है वो हर सॉफ्टवेयर या हर फाइल के अंदर अलग से होता है, ठीक है। उसके बाद विंडो का ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो अब अगर आपने विंडो ओपन करनी है फॉर एग्जांपल नीचे से, तो वो आपका विंडो भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये मेरा बटन काम नहीं करे इसीलिए ये शो नहीं हो रहा है। ये देखें, ये है विंडो, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने विंडो को ओपन करना है तो ये साइड सेटिंग्स इसकी ओपन हो जाएंगी, क्लियर। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन भी आपको जहाँ पे बटन मिल जाता है। अगर आपने फाइल को प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डिजिट्स नंबर जो इंटीजर्स हैं और जो अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक है, इन दोनों के दरमियान 6 और बटन हैं, ठीक है। इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट एंड पेज डाउन, ठीक है। आपने कोई डाटा डिलीट करना है तो वो आप डिलीट के ऊपर प्रेस करेंगे, उसे सेलेक्ट करके, तो वो डाटा जो आपका है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एंड पे क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल बनाई है 1000 लाइंस की, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं एक एक करके नीचे नहीं जाना चाहता, मैं एक ही दफ़ा लास्ट पे जाना चाहता हूँ, तो अगर आप एंड पे प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल लास्ट पे आपके कर्सर को ले जाएगा, ठीक है। होम पेज यानी कि आप सारा कुछ बैक आ जाएंगे। पेज अप एंड डाउन यानी कि अगर आपने अप जाना है तो पेज अप क्लिक करेंगे, अगर आपने डाउन आना है तो पेज डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आप इंसर्ट की बात करते हैं तो इंसर्ट जनाब वो होगा कि फॉर एग्जांपल आपने कोई डाटा एंटर करना है, उसके लिए आप इंसर्ट का यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास कुछ साइंस हैं, यानी कि आपको एक तो देखें ना, हमारे पास कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, उन न्यूमेरिक डिजिट्स के ऊपर हमारे कुछ साइंस बने हुए हैं, यानी कि नम लॉक का एक बटन है, स्लैश है, मल्टीप्लाई है यानी कि एस्ट्रिक है, और माइनस, प्लस, एड, एंटर है। इसी तरह अल्फ़ा न्यूमेरिक के ऊपर भी हमारे पास जो बटन है वहाँ पे भी हमें 1 2 3 4 9 0 तक ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप सिंपल इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें 1 2 ही करके देंगे, यानी कि हमारे न्यूमेरिक डिजिट्स टाइप करेंगे, ठीक है। अगर आप इनके ऊपर कुछ साइंस भी है, जैसे कि परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, एम्परसेंड, एस्टेरिस्क हो गया, और डॉलर का साइन, हैशटैग, तो अगर आप इनको यूज़ करना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है एंड देन आपने इन बटन का यूज़ करना है, तो फिर ये जो है ना यूज़ होंगे, ठीक हो गया ना। तो ये एक इनका यूज़ है बटन्स का। उसके अलावा जो इक्वल साइन है, प्लस का साइन है, ये भी इसी तरह से है, ठीक है। आपने क्लिक करना और हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिलीट करने का हमारे पास एक और तरीका है। एक तो होता है कि हम डाटा को जहाँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको कर्सर को लाया और अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये पीछे को आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैं कर्सर को उठा के यहाँ पे ना लाऊं, खुद ही यहाँ से डिलीट हो जाए, तो मैं यहाँ पे कर्सर, यहाँ पे मैंने बैक स्पेस पे क्लिक किया तो ये इसको डिलीट करता जाएगा, ठीक है ना। ये बैक स्पेस यानी कि दोनों का काम ही किया, ठीक हो गया ना। उसके बाद हमारे पास जो स्क्रॉल बटन रह गया, प्रिंट स्क्रीन, और ये जो पास एंड ब्रेक है, इनका यूज़ मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपने अपने स्क्रॉल को लॉक करना है, अपने कर्सर को लॉक करना है एक ही जगह पे। आप कहते हैं कि यार मेरा कर्सर एक ही जगह पे रहे, कोई मूव ना करे, तो आप इस स्क्रॉल लॉक को ऑन कर देंगे और फिर आप यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। और ब्रेक का पेज ब्रेक होता है, यानी कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दूसरे पेज पे डायरेक्ट जंप करना है, तो उसके लिए आप ब्रेक पेज का इस्तेमाल करेंगे या ब्रेक का। उसके बाद अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, किसी जो आपने कोई फाइल के स्क्रीनशॉट लेना है, तो वहाँ पे आप प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन यूज़ करेंगे और आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा, सॉरी स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक बटन है जो कि एक बड़ा सा बटन है, ये स्पेस देने के लिए। अगर आपने स्पेसेस देनी है तो ये आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक है टैब का बटन।
ठीक है। यहाँ पे आपको टैब का एक बटन नज़र आएगा। टैब का बटन इस्तेमाल हम करते हैं टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक तो हम देते हैं ना कि एक वर्ड के बाद एक स्पेस हम देते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखें, मैंने 1 2 3 4 5 मैंने 5 स्पेसेस दी हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान भी मैं इतनी ही स्पेसियाँ जितनी भी इसी तरह मैं स्पेस देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक एक करके ना दूँ, एक ही दफ़ा में ज़्यादा है तो आपने टैब के बटन पे क्लिक करना है। ये देखें, एक ही दफ़ा में उसने स्पेस हमें दे दिया, ठीक है। ये होता है टैब का इस्तेमाल। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है ESC, इसका जो इसके ऊपर ऑप्शन है वो है, तो आपने ये अगर आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आप बैक आ जाएंगे, सारा जो भी आपने काम किया होगा आप बैक आ जाएंगे, ठीक है। सो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कीबोर्ड का भी। कीबोर्ड्स के बटन क्या हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बाकी जब हम अपना मज़ीद काम करेंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में समझ आती जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको विंडो के बारे में बताया, उस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए, थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी, और इसके अलावा हमने माउस और कीबोर्ड के बारे में भी स्टडी किया, उनकी कीज़ जो है उनके बारे में भी हमने बात की कि ये क्या होता है, इनका इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जब हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह मैं माउस एंड कीबोर्ड के बारे में आपको साथ साथ वैसे भी क्लियर करता जाऊंगा, और आपके मज़ीद जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आज तो हमारा जो माउस और कीबोर्ड है ये थोड़ा सा इशू कर रहा था, इस वजह से जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है इन तमाम चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको इन तमाम टॉपिक्स को लेके आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो हमारे आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। आप जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इन तमाम सवालों के जवाब हम पहले दे देंगे, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो जो पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।